बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टो एकेडमी बाय महमद। दोस्तों, आज हमारा क्रिप्टो करेंसी का 4 टॉपिक आगाज़ होने लगा है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ट्रेडिंग के लिए कॉइन को सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सा कॉइन आपके लिए अच्छा रहेगा और आप किस कॉइन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम सारा कुछ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्पेशल वीडियो है वो सिर्फ न्यू बीस के लिए जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिल्कुल नए हैं और इनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। सही है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़े हैं कॉइन मार्केट कैप के बारे में। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि कॉइन का मतलब पता है आपको सिक्का होता है। सही। मार्केट यानी कि सिक्कों की मार्केट, और आगे लिखा हुआ है कैप यानी कि कैपिटल। इसका मतलब कि हम सिक्कों की मार्केट को हम पढ़ेंगे जहाँ पे आपको सिक्के मिलेंगे और किस सिक्का किस प्राइस का आपको किस टाइम पे मिल रहा है, वो सारा कुछ हम इस मार्केट में जानेंगे। ठीक है। तो हम पहले इसका पढ़ रहे हैं यूजेस क्या है इन लोगों के। दोस्तों, तो अब हम इनको इस्तेमाल करते हैं सर्च कॉइन्स, यानी कि हम कॉइन्स को सर्च करने के लिए कि भाई कौन सा कॉइन की सप्लाई कितनी है, कौन से कॉइन की डिमांड कितनी है, कौन से कॉइन की रैंकिंग कितनी है, कौन से कॉइन की कौन सी ब्लॉक चेन है और कौन से कॉइन की प्रोफाइल क्या है। अब दोस्तों, ये प्रोफाइल क्या होती है, रैंकिंग क्या होती है, मैं आपको सारा कुछ अभी लाइव दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो हम लाइव चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है। तो हम पहले इसका इंटरफेस समझेंगे कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है और कैसे लोग इसके थ्रू पैसे कमा रहे हैं। तो गैस पहले हम समझते हैं इसकी मेन हेडिंग। तो गैस आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्राइस। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बता रहा है आपको टोटल कि भाई आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कितना पैसा लगा हुआ है। तो हम नीचे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटल इज़ $1.05 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि भाई आज में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर $1.05 ट्रिलियन लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि ट्रिलियन कितने होते हैं तो देखिए, पहले होते हैं मिलियंस, फिर होते हैं बिलियंस, फिर होता है ट्रिलियंस, फिर होता है डीडिलियंस। ठीक है। तो यानी कि ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट है ना कि अमेरिका का पूरा साल का बजट समझ लें कि आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लगा है। एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब आगे लिखा हुआ है कि 0.03% इंक्रीज ओवर लास्ट डे। इसका मतलब था कि भाई आज जो है ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट 0.03% अपने कल वाली प्राइस से ऊपर उठी है। ठीक है। अगर आपकी मार्केट आज नीचे गिरती ना तो ये आपका माइनस में दिखाता या लाल कलर में दिखाता आपको। ठीक है। लाल का मतलब बेरिश, हरा का मतलब बुलिश। हरा का मतलब कि मार्केट प्रॉफिट में गई है, लाल का मतलब कि मार्केट नीचे गिरी है। तो अब आप भी समझ गए ना कि लाल और हरे का फ़र्क क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी जो है वो मेन कैटेगरीज़ के बारे में कि इसकी जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया हम यूजेस पढ़ेंगे इसके। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेन टॉपिक्स। अब दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट कैपिटल, आगे लिखा हुआ है प्राइस, आगे लिखा हुआ है 24 घंटे का परसेंटेज। ठीक है। अब इनको समझते हैं एक करके। अब दोस्तों, यहाँ पे लिखे हैं स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 1 पे BTC लिखा हुआ है। अब दोस्तों, BTC का मतलब होता है बिटकॉइन। ठीक है। अब बिटकॉइन क्या है, अब मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं कि बिटकॉइन दुनिया की पहली वर्चुअल करेंसी है। इसी वजह से भाई बिटकॉइन फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आ रहा है, यानी कि नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन इज़ द फादर ऑफ करेंसीज। इसी वजह से पूरी मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ लिखा है $518.40 बिलियन। भाई इसका मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर ना $500 बिलियन मार्केट में लगे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है प्राइस, तो बता देंगे भाई आज ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 26,590 समथिंग कुछ चल रही है। यानी कि अगर हम देखें एक बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, तो मैं आपको भी लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, तो आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ सिंपल सा आप देखिए 1 BTC × PKR। इसका मतलब कि एक बिटकॉइन पाकिस्तानी करेंसी में बता रहा है, तो तकरीबन 76 लाख का सिर्फ एक बिटकॉइन है गाइस। यानी कि आप 76 लाख रुपीज़ दे के एक बिटकॉइन बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा इसका देखें चार्ट एंड ग्राफ दिखा रहे हैं कि भाई इस टाइम में बिटकॉइन कितना कितना गया है। खैर अभी इतना हमारे को टॉपिक नहीं है, तो हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो जी स्क्रीन पर टॉपिक हमारा ओपन हो चुका है। अच्छा, अब सेकंड पे लिखा हुआ है ETH। ठीक है। अब ETH का मतलब होता है इथेरियम। अभी भाई इथेरियम क्या भला है, इथेरियम भी भाई सेम जो वो क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि सेम सिक्का है बिटकॉइन की तरह, मगर ये बिटकॉइन के बाद मार्केट में आया था, इसी वजह से इसकी रैंकिंग सेकंड पे आ रही है। अब समझ के बाद आगे लिखा है प्राइस, यानी कि आपको एक इथेरियम तकरीबन $1500 के आसपास मिल रहा है। तो उसका भी हम हिसाब किताब कर लेते हैं, भाई 1500 कितने बनते हैं मार्केट के अंदर। तो हम चेक करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 ETH × PKR। ठीक है गाइस। तो आप चेक करें यहाँ पे सिर्फ एक इथेरियम कॉइन आपको आज के रेट के लिहाज से
तकरीबन 4.5 लाख का एक मिल रहा है, यानी कि 4.5 लाख रुपए दे के आप सिर्फ एक इथेरियम को बाई कर सकते हो। अब दोस्तों आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको अभी आई थिंक कि USDT का कन्वर्जन करना नहीं आ रहा होगा। तो आपको मैंने बहुत ईजिली बता दिया कि भाई देखो इस तरह आप किसी भी कॉइन के रेट को निकाल सकते हो PKR के अंदर। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है 24 आवर, ठीक है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि 24 घंटों के अंदर ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो कॉइन्स हैं BTC और इथेरियम, ये बता रहे हैं कि 24 घंटे की जो प्राइस थी उससे तकरीबन ये लोग जो हैं वो 0.03% जो BTC और 0.11% जो इथेरियम कॉइन ऊपर आया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे एक दिन पहले की, तो आई थिंक कि उस टाइम पे सिर्फ एक कॉइन जो इथेरियम की बात कर रहा हूँ मैं, वो मेरे ख्याल से कल जो है वो आई थिंक ये 1580 के आसपास था, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं करंट के 1593 के आसपास एक इथेरियम मूव कर रहा है, यानी कि इथेरियम प्रॉफिट के अंदर आया है। तो इसी वजह से इसने दिखाया कि भाई आपको कि ये आपके जो है वो प्लस में मूव कर रही है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है $191.82 बिलियन। इसका मतलब क्या है भाई कि सिर्फ इथेरियम कॉइन के अंदर ना $191 बिलियन मार्केट में लगे हुए हैं। इसी वजह से भाई इथेरियम की रैंकिंग सेकंड पे आ रही है, क्योंकि इथेरियम पे सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा हुआ है। दोस्तों कॉइन के मार्केट बेसिकली कॉइन्स पे जो इतना पैसा लगा हुआ है उसके लिहाज से आपको रैंकिंग दिखा रही होती है, ठीक है। इतना आप जो है बात समझ गए होंगे मेरी। अब थर्ड हम पढ़ते हैं भाई, थर्ड पे लिखा हुआ है USDT। अब दोस्तों हम बात करते हैं USDT क्या भला है, ठीक है भाई। USDT स्टैंड फॉर अमेरिकन डॉलर, ठीक है, वो होता है USD, बट गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है T, ठीक है। हम बात करते हैं भाई अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास T लग जाएगा आगे, क्योंकि भाई क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो अमेरिकन डॉलर है वो एज़ कम्पेयर टू रियल डॉलर से बहुत अलग है, क्योंकि भाई यहाँ पे सब चीज़ें वर्चुअल चल रही है, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल डॉलर है, इसी वजह से इसके आगे T लिखा हुआ है भाई। इसकी सेम प्राइस रहती है पूरी ज़िंदगी भर, आप देखोगे तो आपको $1 के आसपास ही दिखेगा। हाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, मगर ये इतना भी नहीं कि बिल्कुल जीरो पे चले जाएगा, नहीं। हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, USDT आपका स्टेबल करेंसी ये फिक्स रहेगा, यहाँ पे हमेशा $1 भी दिखेगा आपको थर्ड रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। अगर आपके सामने जो है वो USDT से भी कोई बड़ा कॉइन मार्केट में आ जाता है तो उसकी रैंकिंग जो है वो 4 पे आ जाएगी, और वो कॉइन आई थिंक नंबर 3 या नंबर 2 पे आ सकता है कि अगर इनका वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू USDT बढ़ जाता है, ठीक है। अब 4th पे देखें लिखा हुआ है BNB, ठीक है गाइस। तो BNB 4 पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम देखें XRP का वॉल्यूम और USDC का वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू BNB बहुत कम है, तो यानी कि BNB एज़ कम्पेयर टू कैपिटल की वजह से वो 4th रैंकिंग के ऊपर आ रहा है। तो आप बात समझ गए होंगे। आगे लिखा हुआ है BNB की प्राइस, तो ये देखिए $110 का चल रहा है, यानी कि एक BNB आपको तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का मिल रहा है। दोस्तों BNB मेरे सामने आया था, आई थिंक उसकी प्राइस तकरीबन $1-2 थी, तो आप देखिए $1-2 से ये $200 तक भी गया है मेरे सामने, ठीक है। आगे लिखा हुआ है XRP इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉइन ऑफ द मार्केट, और ये आपको देखें 5 पे दिख रहा है भाई। XRP अभी से नहीं है, बिटकॉइन के तकरीबन 4-5 साल के बाद ये कॉइन मार्केट में आ गया था, इसको तकरीबन 8-9 साल होने वाले XRP को। तो यहाँ पे लगे हुए हैं $27.19 बिलियन, इसकी प्राइस चल रही है 0.0 इस पर चलिए $0.51, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करता हूँ आपसे मैं XRP कॉइन की, तो अभी करंट प्राइस सबको दिखा रहा है, मगर आपसे बात करता हूँ मैं इसकी ऑल द हाई, वो भाई इसकी ऑल द हाई इतनी ऊपर गई थी आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी अभी ऑल द हाई दिखाता हूँ, आप देखिए चार्ट के ऊपर, ठीक है। मैंने XRP के नाम पे सिंगल से क्लिक किया, तो देखें XRP का इसने मुझे सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया। अब मैंने क्लिक करना है 1 ईयर के ऊपर या ऑल द हाई के ऊपर, ठीक है। तो मिसाल दे रहा हूँ कि मैं क्लिक करता हूँ 1 साल के ऊपर, तो दोस्तों मुझे XRP का पूरे 1 साल का डेटा बता देगा कि XRP जो 1 साल पहले कितना गया था और 1 साल से पहले इसकी क्या प्राइजेस थी। तो गाइस आप चेक करें XRP की जो ऑल द हाई गई है इसी साल के अंदर, वो तकरीबन 0.82 सेंट्स तक XRP गया है। अगर आपसे बात करता हूँ मैं ऑल द हाई यानी कि पूरी ज़िंदगी भर का डेटा निकालता हूँ मैं, तो आप चेक कीजिएगा यहाँ पे XRP तकरीबन जो वो $3 का गया है, यानी कि सिर्फ एक XRP तकरीबन 1000-1200 रुपये का आपको मिल रहा था। तो गाइस आप चेक कीजिए आज वो XRP आपको $0.51 का मिल रहा है, यानी कि XRP अपनी कीमत से तकरीबन 10% नीचे आया हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है गाइस। तो आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है
कि आप करंट प्राइस से XRP को ले सकते हो, क्योंकि XRP जो है वो अगर दोबारा ऊपर उठता है तो वो 0.50 सेंट से आपको $3 तक का प्रॉफिट बना के दे सकता है। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो आपको 6 से लेकर 10x प्रॉफिट दे सकता है। आप अगर आज के रात में 1 लाख रुपए लगाते हो तो आपके वो 1 लाख रुपए अगर ये नहीं ऑल हाई बनाएगा तो वो ईज़िली तकरीबन 5 लाख या 10 लाख हो सकते हैं स्पॉट के अंदर। ठीक है, अब ये स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि भाई आपने कॉइन का डेटा कैसे निकालना है, आज का, कल का, पूरे साल का, या पूरे डेटा सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। ठीक है, इससे कोई पैसे नहीं है। अच्छा, नीचे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है XRP स्टेटिक्स। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है। भाई स्टेटिक्स का मतलब होता है कि पूरा रिकॉर्ड निकालना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं रिकॉर्ड क्या है इसका। तो हम बात कर रहे हैं मार्केट, लिखा हुआ है कैपिटल। तो आप देख रहे हैं 0.02% XRP की मार्केट ऊपर गई, यानी कि XRP में पैसा आया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है आगे $27 बिलियन XRP में सिर्फ लगे हुए हैं। इसके रैंकिंग लिखा हुआ है 5 पे आ रहा है। आगे लिखा है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तो आप देखिएगा कि आई थिंक के $36 मिलियन के आसपास जो वो मार्केट में XRP कॉइन मूव कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना तादाद में वो कॉइन मार्केट में लगे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 360 मिलियन, आई थिंक कितने बंदा साहब लगा लीगा कि इतने जो है वो XRP कॉइन मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है करंट सप्लाई। अब दोस्तों देखें, सप्लाई का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि आईफोन की मार्केट में वैल्यू इसलिए है क्योंकि आईफोन की सप्लाई कम है। मिसाल दे रहा हूँ कि आईफोन कंपनी एक साल में सिर्फ एक आईफोन निकालती है और ख़रीदने वाला के पास 10,000 बंदे हैं, तो भाई वो एक आईफोन की वैल्यू इतनी महंगी हो जाएगी कि वो 10,000 में से सिर्फ एक बंदा उसको अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सप्लाई। तो भाई देखिएगा, हमेशा बात ध्यान में रखिएगा कि इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे उस कॉइन की बात कर रहा हूँ कि जिस कॉइन की सप्लाई कम होगी ना, ठीक है, और अब यहाँ देखिएगा इसकी सप्लाई बता रहे हैं तो ये तकरीबन 53% सप्लाई इसके मार्केट में आ चुकी है और अभी इतने XRP मार्केट के अंदर आएंगे। तो दोस्तों जब ये सारी सप्लाई पूरी हो जाएगी ना इसकी, तो यकीन माने XRP बहुत ऊपर जाने वाला है उस टाइम के बाद से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका XRP की सप्लाई बता रहा है। अब आगे लिखा हुआ है टोटल सप्लाई। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि XRP जो है ना कुल मिला के मार्केट में इतने ही आएंगे, इससे ज़्यादा XRP मार्केट में नहीं आएंगे। आगे लिखा है मैक्सिमम सप्लाई। मैक्सिमम भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। आगे लिखा है मार्केट फ्लूइड डेल्यूट वगैरह, ये इतना खास नहीं है। आगे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट चेन। भाई ब्लॉकचेन जो होती है इसका टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा कर दिखा दूंगा, इसका इतना कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं ट्रेडिंग के अंदर। आगे लिखा है वेबसाइट्स वगैरह। भाई हाँ, वेबसाइट आपने ज़रूरी नहीं, इस मिसाल दे रहा हूँ कि आपको एक कॉइन अच्छा लगा, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपने इस कॉइन को बाय करना है, बट दोस्तों किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले आप उसकी रिसर्च करते हो। ठीक है, तो आपने रिसर्च के लिए जो है ना उस कॉइन की वेबसाइट को सर्च करना है कि भाई वेबसाइट कैसी है, उनकी वेबसाइट अच्छी बनी हुई कि नहीं बनी हुई, उनकी जो है इंटरफेयर कैसा है, इसके अलावा उस पर ट्रांजिशंस किस तरह की हो रही है, लोग उस पर व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे। तो आप देख रहे हो कि XRP की वेबसाइट अच्छी बनी हुई है, तो मतलब ये इनकी वेबसाइट भी अच्छी है। अब ज़ाहिर सी बात है कॉइन मार्केट में काम कर रहा है तभी इनकी वेबसाइट अच्छी बनी हुई है। अगर स्कैम होता तो इनकी वेबसाइट भी लोकल होती। ठीक है, तो आपने देखा कि XRP की इनकी वेबसाइट भी अच्छी बनी हुई है। आगे लिखा है वाइट पेपर। अब भाई हाँ, वाइट पेपर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको पूरा इस कॉइन के बारे में बता देंगे, भाई कॉइन तब बना था, इस कॉइन का क्या इस्तेमाल है, कॉइन कहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो पूरी रिसर्च आपको वाइट कैप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अकाउंट्स। इनके ट्विटर पे अकाउंट है, रेडिट पे अकाउंट है, इनकी रेटिंग वगैरह चेक कीजिए तो 4.3% रेटिंग है, यानी कि अच्छी रेटिंग है। ऑडिट्स वगैरह भी वही सेम चीज़ें आती हैं। इनकी जो कम्युनिटी दिखा देगा आपको, भाई कम्युनिटी यहाँ पर है, ये बंदे फलाना धमाका जो भी है। ठीक है, तो आज आपका जो है वो कॉइन के मार्केट का पहला पार्ट हो चुका है कि आपने कॉइन को समझना कैसे और कॉइन में कितना पैसा लगा हुआ है और कितना परसेंटेज है। अब दोस्तों आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि आपने कॉइन को सेलेक्ट कैसे करना है ट्रेडिंग के लिए, कौन सा कॉइन आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा कॉइन को आप किस जगह से बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से बाय नहीं करते, यहाँ से आप सिर्फ कॉइन के बारे में रिसर्च करते हो। तो अभी आपने सिखाया है, अभी आपको मैंने सिखाया है कि आपने कॉइन को रिसर्च कैसे करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको कल के वाले पार्ट में बताऊंगा कि इस टाइम पे मार्केट में कितने सारे कॉइन्स मूव कर रहे हैं, कौन सा कॉइन किस प्राइस पे चल रहा है और कौन सा कॉइन किस रैंकिंग पे चल रहा है और आपके लिए कौन सा कॉइन सूटेबल रहेगा एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं हूँ क्रिप्टो अहमद। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।